अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये लेक्चर नंबर हमारा 9 है, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसमें हमने पहले लेक्चर को, सेकंड लेक्चर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, और आज की जो हमारा लेक्चर है वो 9th है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। लास्ट वीडियो में हमने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स पर बात कर ली थी। ओके, तो जो ये बीएससी लेवल पर या इंटर लेवल पर या मैट्रिक लेवल पर भी ये दो, बल्कि ये तमाम टॉपिक्स ये मैट्रिक लेवल पर भी चलते हैं, इंटर लेवल पर और बीएससी लेवल पर या बीएससी लेवल पर भी इसको स्टडी किया जाता है। ओके, तो आई स्टार्ट करते हुए टॉपिक को कह दो तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा को हम इस साइन से डिनोट करते हैं और पाई बॉन्ड को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ओके हो गया। अब इधर छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हुई हैं, अपने अल्फाज में लिखी हुई हैं, तो इसको आप चेंज करके अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है हमारे पास वो हेड टू हेड या हेड टू ओवरलैपिंग कह सकते हैं, या हेड टू ऑन ओवरलैपिंग कह सकते हैं। तो जो पाई बॉन्ड होता है इज फॉर्म बाय अनबॉन्डेड पी ऑर्बिटल। अब इसको हम एक्सप्लेन में स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम लास्ट पे यानी कि डेफिनेशन पर आने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास सपोज करें हमारे पास कोई एटम है, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एटम है नाइट्रोजन। हम सपोज कर रहे हैं नाइट्रोजन है, इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस तरह होती है, दो इसमें गए इलेक्ट्रॉन, दो इसमें गए, तो दो दो चार हो गए, तो बाकी 7 3 रह गए, 3 इसमें आ जाएंगे। ओके हो गया। यानी कि एक्चुअली जो मेरे पास ये इतना ऐसा पार्ट होता है, ये ऐसा होता है, इसमें 3 पी एक्स होता है, 3 पी वाई होता है और 3 पी जी होता है। एक इसमें गया, एक इसमें गया, एक इसमें गया। अब जो ये रूल्स है इस पर भी हमने बात की हुई है। जो मेरे पास ये 3 टॉपिक्स हैं, अपो प्रिंसिपल, हुंस रूल्स और पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप लोगों को ये 4 टॉपिक्स आ गए हैं, अगर आप लोगों को आते हैं तो बेस्ट है, अपने टीचर से समझे हुए हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये 4 टॉपिक्स आप लोगों को आते हैं तो मैं कहता हूँ केमिस्ट्री में आपकी जो को हर चीज़ की ऑलमोस्ट समझ लग जाएगी। ओके, ये 4 टॉपिक्स जो हमारे पास में बुनियादी तौर पर होते हैं। तो आप देखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नाइट्रोजन वो इस तरह है। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर बनाए नाइट्रोजन का, यानी कि ये देखें हमारे पास ये क्या है, प्रोटोन है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, ये फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है, ये हमारे पास थर्ड शेल है। ओके, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास होता है एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी सब शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी, 10 आते हैं, और एफ सब शेल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स आए, अब अच्छा पहले ये पता होना चाहिए एस पी डी और एफ है क्या। ये हमारे पास सब शेल्स होते हैं। अभी देखें कि जो हमारे पास ये तो हो गया ना न्यूक्लियस, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसको हम देखें। फर्स्ट शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फर्स्ट शेल में वो आ सकते हैं मैक्सिमम 2। सेकंड शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। मैं बताता हूँ कैसे। तो थर्ड शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 से 18 आ सकते हैं। ओके, तो अब देखें कि जो हमारे पास ये शेल्स हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास सब शेल्स हैं, सब शेल्स या इसको हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखेंगे जो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है, हमारे पास फर्स्ट शेल में हमारे पास एस होता है सिर्फ, सेकंड शेल में हमारे पास एस भी होता है और पी भी होता है, यानी कि सेकंड शेल में एस सब शेल होता है, पी सब शेल होता है। थर्ड शेल में हमारे पास एस सब शेल होता है, पी सब शेल होता है, डी सब शेल होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड शेल में हमारे पास एस भी होता है, पी भी होता है, तो 2 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, 8 टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें बन गए। तो थर्ड शेल में हमारे पास एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एस में 2 हो गए, पी के 6 हो गए, 8 यही हो गए, डी में कितने 10 होते हैं, तो इसको जमा करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएंगे। ओके, ये हमारी छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं,
SPD और F सब शेल में हमें कैसे पता लगता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है 2l+1। ओके, S में जो हमारे पास L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, P सब शेल में L की वैल्यू 1 होती है, और D सब शेल में L की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, और F सब शेल में L की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। अब इनकी वैल्यूज को हम अगर यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। फॉर अगर हम S के लिए देखें तो देखें L की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसमें जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा 2। अगर P की बात करें तो फार्मूला यही रहेगा, तो L क्या 1 होता है, तो इधर 1 लिखा तो +1, तो 2 हो जाएगा, तो इसको प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा। अगर हम डी की बात करें, डी में जो हमारे पास एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है, इधर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखें 2 कितना 4 हो गया, 4 में एक जमा करें 5 हो गया, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से कितना कितना हो गया 10 हो गया। तो यही मैंने यही लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं 2 आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। ओके, अब सेकंड शेल में कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, वो आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके पास टोटल कितने हैं 7 है, 2 फर्स्ट शेल में आ गए, बाकी कितने बच गए 5, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो एक्चुअली जो मेरे पास ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इस फॉर्म में होते हैं, ये देखें ये इस फॉर्म में। ओके, 2 एस शेल में होते हैं और 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी शेल में होते हैं, सब शेल्स में होते हैं। अब हम इसकी जो एग्जांपल लेते हैं जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी। अब सिग्मा बॉन्ड कई तरीकों से बन सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि एस एस ओवरलैपिंग की, एस एस ओवरलैपिंग की, यानी कि इसकी जो एग्जांपल है वो है H2। ओके, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो यानी कि ये देखें ये न्यूक्लियस होगा, इसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस सिमिलर इसमें ये न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चूंकि हम जानते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो ये चाहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँ, ये चाहेगा मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए मैं अपने आप को स्टेबल कर लूँ। तो ये जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप ऐसे कर जाएंगे तो इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ओके हो गया, तो अब ये हो गया फर्स्ट टाइप होगी। तो अब सेकंड टाइप बात करते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, वो होता है एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। इसमें देखेंगे हमारे पास क्या होता है कि एसपी ओवरलैपिंग में हमारे पास एक एस होता है, एक पी होता है। अब जो हमारे पास है एस होता है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, जो हमारे पास पी होता है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, और ये हमारे पास जी एक्सिस के लॉन्ग होता है पी ऑर्बिटल। ओके, अभी इसकी जो एग्जांपल है इसकी वो होती है हमारे पास ईच एफ। ओके, जब ईच का जो एस ऑर्बिटल होता है, ईच एस ऑर्बिटल जब पी के फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से मिलते हैं तो हमारे पास क्या बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। यानी कि ये इस तरह और ये इस तरह, जो ये होते हैं इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह हो जाते हैं। अब ये डिटेल है कैसे, अगर आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट अगर वो आते हैं, जिस तरह मैंने पहले बयान किया, पहले बता चुका हूँ कि अगर हम लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं तो आपको ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो ये होगा हमारे पास एस पी ऑर्बिटल्स हो गया। अब एक्चुअली होता क्या है, एस में हमारे पास जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s। ओके, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा। अगर हम फ्लोरीन की बात करें इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो चले गए फर्स्ट शेल में, 2 आ जाएंगे हमारे पास जो होगा 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, कितने को 4 हो गए, बाकी कितने बच गए 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। ओके, 2 4 5 6 7, बाकी 2 बच गए, एक इसमें हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, तो 1 2 4 6 8 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। तो जो हमारे पास ये लूप होगा, ये जी एक्सिस वाला लूप होगा, ये जब ये जी एक्सिस वाला लूप इस एस ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, यानी कि जब हमारे पास ये इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
ओके, यानी कि जिस तरह मैंने ये बयान किया, ये हमारे पास हाइड्रोजन का होता है, ये हमारे पास किस को होता है, ये होता है हमारे पास एक्चुअली। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये दो टाइप होगी, एस एस ओवरलैपिंग होगी, एस पी ओवरलैपिंग होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड टाइप है, वो है हमारे पास पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग, ये हमारे पास इसमें दो केसेस हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पहले केस में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, दूसरे केस पे हमारे पास जो होता है वो पाई बॉन्ड भी बनता है। ओके, अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, इसके हम छोटी मिसाल लेते हैं, वो तो है हमारे पास नाइट्रोजन। हम जानते हैं इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एन एन। ओके, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर वो 7 है, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी होगी इस तरह होगी। दो इसमें गए तो दो इसमें जाएंगे, कितने होंगे, दो दो चार, बाकी तीन बच गए, तो एक एक इसमें आ जाएगा। ओके, एक दो तीन, दो चार पाँच छः सात, सात इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। जो कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन इस तरह ही होगी, सेम टू सेम। लास्ट पे भी हमारे पास इस तरह ही बच जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं, ये एक दो तीन चार, अगर आप लोगों को ये चार टॉपिक्स आते हैं, तो आपको मेरा लेक्चर ये समझ रहे हैं, समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये आप समझ लें बेसिक है, ये बुनियाद है। जिस तरह दीन इस्लाम में जो बुनियाद है वो नमाज है। ओके, नमाज दीन का सुतून है। ओके, तो इसी तरह आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या तरतीब वाइज होती है, मेंडलीव का, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बेसिक चीज़ें हैं। अगर हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं होगा, तो हम केमिस्ट्री में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। ओके, तो दो नाइट्रोजन है, तो ये बच गया हमारे पास। ओके हो गया, तो एक ये देखें। अब जब नाइट्रोजन होंगे, अब इसको हम शेप में लिखते हैं, इसको हम इधर शेप में लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं। ओके, तो यहाँ कितने हैं, दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच, यानी कि 5 हैं। एक दो तीन चार और 5। अब सिमिलरली नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन है, तो वही स्ट्रक्चर बनेगा। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बाकी कितने बाद 5, एक दो तीन चार पाँच। अब क्या होगा कि जो हमारे पास होगा ना पी एक्स, ये तो कंप्लीट है ना। जो सेकंड शेल में जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो हिस्सा लेंगे नहीं ना हमारे पास। ओके, क्यों, क्योंकि ये 2s है, तो ये 2s इसका भी मुकम्मल है, 2s इसका भी मुकम्मल है। अब जो हमारे पास ये टू पी एक्स होगा ना, और ये जो टू पी एक्स होगा, इसका भी और इसका, ये आपस में जब मिलेंगे, तो इधर हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, तो जब के जो हमारे पास ये है, ये पी वाई और ये पी वाई, ये पी जी और ये पी जी, जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, इधर वाई वाई के साथ भी और जी जी के साथ भी पाई बॉन्ड बनेगा। डन हो गया। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर हम बात करेंगे जो स्ट्रेंथ होती है, लास्ट पे एक पॉइंट रह गया, वो उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, जो सबसे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो होती है पीपी में, यानी कि एक्सियल। एक्सियल, ये एक्सियल कौन सा होता है, ये वाला। सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग इसमें होती है, इनकी स्ट्रेंथ इसमें होती है। उससे कम किस में स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद स्ट्रेंथ कम होती है एस पी में। उससे कम किस में होती है, उससे कम होती है एस एस में। उससे कम होती है पी पी में। ये भी पीपी है, ये भी पीपी है, लेकिन ये एक्सियल है, ये मेरे पास क्या होता है, साइड वाइज है। साइड वाइज, यानी कि ये वाले सबसे जो कम स्ट्रेंथ होती है ये इनकी होती है। ओके, ये साइड वाइज पीपी है, ये एक्सियल है यानी कि इसकी। ओके, ये स्ट्रेंथ के हवाले से ये मैंने लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के शुरू में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमन अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।